मत भूलो। I am love, you are love। अरे आज चश्मिश खुजाने को नहीं बोला, दबाने को बोला है। ठीक से दबाओ सर। अरे तुमको कितनी बार क्या करता? अरे धीरू भाई। बाकी लोग किधर गए धीरू भाई? वो आपके लिए नाश्ता लेने गए हैं। नाश्ता? अरे मैंने तो अभी नाश्ता किया है। ये स्पेशल नाश्ता आ रहा है। सूरत की घारी आ रही है, ऊंधिया आ रहा है, पोख आ रहा है, जलेबी, फाफड़ा, पात्रा। अरे खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? बैठो 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 बैठो। और अगर ताकत नहीं आएगी तो मार कैसे खाओगे? मार? अरे धीरू भाई मैं मार क्यों खाऊंगा? क्योंकि ये मूछ एक मिनट। आप लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। झाड़ू सा, इनसे कहिए कि हमारे हाथ में कानून नहीं है। मेरे हाथ में तो टेबल है। हमारे हाथ में तो एक जूता है, जूता अभी मारेगा। और मेरे हाथ में एक गमला है। और मेरा तो हाथ ही काफी है। परफेक्ट हाथ, छोटा हाथी। बहरूपिये झूठे। आज तू झूठ बोला है, कल पूरा समाज झूठ बोलेगा, फिर हिंदुस्तान झूठ बोलेगा। और इस हिंदुस्तान को झूठ बोलने से हमें बचाना है। इसलिए तेरे साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक झूठे मक्कार इंसान के साथ होता है। धीरू भाई मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं आपको एक पते की बात बोलता हूँ। धीरू भाई, ये पूरी की पूरी फैमिली झूठी है, नकली है। हैं? यानी ये माँ नहीं है, नहीं है, ये बहन नहीं है, नहीं है, ये पल्लवी शाह की शादी नहीं हुई है। अरे हाथ नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, तो समझी जी तो पूरे के पूरे नकली है। अरे आ तो एकदम खोटो है, बिल्कुल नकली है। मरी गयो धीरू भाई। ये असली है। मेरी मूंछ झूठी थी, हाँ, इसलिए मैं झूठा। बराबर। इसकी दाढ़ी झूठी है, इसलिए ये भी झूठा। आप खींच के देखो। आप जैसे पवित्र इंसान पर इसने कीचड़ उछाला है। इस मक्कार इंसान ने आपकी दाढ़ी में हाथ डाला है। आज नहीं छोड़ूंगा। यस, बाल बच गया। क्या धोया बॉस। इसने जरा सा झूठ बोला, इसे धोती निकाल के भगा के धोया। शुक्र है मैंने धोती नहीं पहनी। सही है।
अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, मैंने मुंबा देवी से सबके लिए शॉपिंग की है। अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी है? अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये तो बड़ी महंगी होगी ना? ये कुछ 25,000 की है। और भी हाँ, ये देखिए, ये कैसी है? आप भी कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरे लिए? अच्छी नहीं है? और भी है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी है भाभी। अब मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आई हूँ। दीदी, ये क्या है? दिखाइए। भाभी, ये ओढ़नी मैंने अपने हाथों से बनाई थी आपके लिए। क्या हुआ भाभी? वो अच्छी नहीं लगी? नहीं, मुझे मालूम था थोड़ी सादी है ना, इसीलिए मैं डरती थी आपको देने के लिए। नहीं नहीं दीदी, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर आप रो क्यों रही है? नहीं, कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, बस अब 4 दिनों बाद मैं आप सबसे बिछड़ के फिर से मॉरिशस चली जाऊंगी। पता है आपको, मैं बचपन से भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी शादी ऐसे लड़के से करना जिसका प्यारा सा परिवार हो। और भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी शादी अपूर्व से कराई। पर अब लगता है कि मैंने अधूरी प्रार्थना मांगी। मुझे तो ये दुआ करनी चाहिए थी, हे भगवान, मुझे हमेशा के लिए अपने ससुराल में रहने दो, ताकि मैं अपनी सास ससुर से माँ बाप का प्यार पा सकूं, अपने देवर से प्यारी सी नोकझोंक कर सकूं और अपनी प्यारी सी ननद से अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकूं। दीदी, 15-20 दिन आप सबके साथ रहने के बाद तो मेरा मन ललचा रहा है। ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के कहीं ना जाऊं, पर क्या करूं? अपूर्व को अंकल का बिजनेस जो संभालना है, तो उनके साथ मुझे मॉरिशस जाना ही पड़ेगा। मेरा बस चलता ना तो मैं आप सबको मॉरिशस ले जाती। तुलिका दीदी, हाँ? आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकती हैं। मैं कैसे? देखिए, अब दोनों भैया और भाभियों का तो बसा बसाया संसार है, उनका कामकाज यहाँ है, तो वो हमारे साथ मॉरिशस नहीं चल सकते। पर आपकी तो शादी नहीं हुई अब तक, तो आप हमारे साथ मॉरिशस चल सकती हैं। बोलिए, चलेंगी ना? प्लीज। मैं? सच में? अरे वाह, क्या बातें हो रही भाई ननद भाभी के बीच। अंकल, मैं तुलिका दीदी से कह रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ मॉरिशस चले, कैसा रहेगा? गलत, बहुत ही गलत होगा। ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती? अरे तुम्हें कंपनी मिल जाएगी और मुझे 2 बेटियां मिल जाएगी। अरे तुलिका की शादी भी नहीं हुई है, वहां मॉरिशस में एक अच्छा लड़का ढूंढकर हम इसकी शादी भी करवा देंगे। हैं? एक बेटी हमने हिंदुस्तान को दी है, एक बेटी हम मॉरिशस को देंगे। क्या कहती हो तुलिका? अरे वाह तुलिका, तेरी तो लाइफ बन जाएगी। यहाँ तो रहने का घर भी नहीं है, मॉरिशस में घर भी मिलेगा और लड़का भी। राज करेगी तू राज तुलिका। क्या बात है बेटी, किस सोच में पड़ गई हो तुम? कुछ नहीं अंकल। तुम कहो तो समधी जी से मैं बात करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। शायद। नहीं अंकल, आप रेवा दो ने, मैं ही बात कर लूंगी, वरना बिगड़ जाएगा। है? मतलब वो पिताजी ऐसे बिगड़ सकते हैं ना, उनको गुस्सा आ जाएगा कि मैंने खुद क्यों नहीं पूछा उनसे। सही है। तो मैं बात कर लूंगी। तो दीदी, आप हमारे साथ मॉरिशस चल रही है ना?
अरे भाभी, मेरे को तो पिताजी ने खुद सिखाया है कि जो बड़े बोले ना उनकी बात कभी नहीं टालनी चाहिए, वो हमेशा अपने भले के लिए ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चलेंगी। उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। मेरे दो अनमोल रतन। घर में सारे के सारे डिब्बे खाली हैं। अब इस घर में कोई खाना पकाने वाला ही नहीं है, रोज तो बाहर से खाना आता है। ए, तू मुझे तो कुछ बोल ही मता, मुझे खाना बनाने नहीं आता है। हाँ ए आइटम, मैं क्या बोलती है, इसमें अपना पता और फोन नंबर लिख के दिया मेरे को। जग साहब, इनसे पूछिए इन्हें हमारा नंबर और एड्रेस क्यों चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। हम सब इस घर में कुछ दिनों तक एक परिवार की तरह रहे हैं। अब सब अपने मार्ग पर प्रस्थान कर जाने वाले हैं, इस सांसारिक भीड़ में खो जाने वाले हैं, और हमारे पुनर्मिलन का संयोग निर्माण हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहें। फाफड़ा सा, इनसे कहिए कि अब हिंदी में समझाएं। मैं समझाती हूँ। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सब बिछड़ जाने वाले हैं ना, तो हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना चाहिए, इसलिए मांग रहा है। हाँ, थैंक यू। ए मोटा भाई, हमड़ो ने आप भी जरा अपना फोन नंबर लिख के दो ने। देखिए, हमारा दूरभाष क्रमांक तो है नहीं। नहीं, दूर नहीं जाने का, वो फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर। मैं पता लिख के देता हूँ। आई हाल से। अने हमड़ो बता, मैं सबका पता इसके लिए ले रही हूँ ताकि मैं आप सबको गिफ्ट भेज सकूं। अच्छा बोलिए, आप सबको क्या चाहिए मॉरिशस से? बेलन साहब, इनसे कहिए अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम अंकल से खुद ही मांग लेंगे। अबे डोबी, अंकल तो तेरे को गिफ्ट भेजेंगे ही, लेकिन मैं भी तो आप सबको गिफ्ट भेजना चाहती हूँ ना मॉरिशस से। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे वो खुद मॉरिशस जा रही हो। ये हाँ, मैं भी कितनी डोबी है, मैं तो बोलना ही भूल गई। हमड़ो मंडली, अंकल और आरती मेरे को अपने साथ मॉरिशस लेके जा रहे हैं। ऐसा किसने बोला? अबे किसने बोला क्या? अंकल और आरती ने खुद मेरे को बोला है। पतीली सा, इनसे पूछिए ना कि इनके बारे में बोला है या सबके बारे में बोला है। अबे खाली मेरे को बोला है। अरे आंबड़, अंकल ने मेरे को अपनी बेटी माना है, और ये भी बोला है कि वो मेरी शादी मॉरिशस में किसी एकदम अमीर लड़के से कराएंगे। ये हाई लॉर्ड, मैं अंकल को पूछना तो भूल गई, ये पासपोर्ट कौन सी दुकान में मिलता है? मैं पूछ के आती हूँ। आइटम, अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। अरे दुख भरे। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में हो। नहीं, शादी हुई है तो मेरी नहीं हुई। क्या बात कर रही हो? What a coincidence ना, हम दोनों की। तुम जब गुस्सा होती है ना, वो और भी क्यूट दिखती हो। ये बात तुमने उससे भी जरूर कही होगी। उससे? किससे? उसी से जिसके भाई को तुमने अभी अभी यहाँ से भगाया। अच्छा, तुम भावना की बात कर रही हो? हाँ वही, जो भी है उसका नाम। क्यूट नेम है भावना। वही वो भावना। अच्छा एक बात बताओ, ये भावना कहाँ मिली थी तुम्हें? भावना कहाँ मिली? हाँ, याद है 6 महीने पहले मैं इंडिया आया था कंपनी के काम से। तो जिस कंपनी में मैं गया था ना, वहां पे मुझे भावना की कंपनी मिली। लेकिन क्या? लेकिन छोड़ो ना वही आरती। हाँ, क्या फायदा सुहाने कल को याद करके। सुहाना कल? कैसा सुहाना था तुम्हारा कल?
नहीं बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं। हाँ, भावना। पीलो रंग की साड़ी पहनकर, पीले रंग की साड़ी पहनकर, लाल रंग की बिंदी लगाकर, अपनी रेशमी जुल्फे खुली छोड़कर, हाथ पर मेरे नाम का टैटू बनवाकर, छोड़ो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मुझे नहीं लिखनी तुम्हारी कहानी। एक बात बताओ, ये वो तुम्हारी भावना थी? ये वो पीली साड़ी, लाल बिंदी और क्या वो, हाँ वो टैटू लगाकर करती क्या थी? गाना गाती थी। गाना? कौन सा गाना? बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है ना। और तुम क्या करते थे? मैं बस तारीफ करता था उसकी। गाने की? गाने की भी। गाने की भी मतलब? और किस चीज की तारीफ करते थे तुम? यही होता है, भावना का जब भी जिक्र होता है ना, सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस टैटू वाली उस भावना में। ओके ठीक है, रहने दो। नहीं बताओ बताओ। क्या मतलब, कितनी सारी चीजें भावना के बारे में बताने जैसी। उसकी झील जैसी आंखें, रेशमी जुल्फे, मतवाली चाल, हिरने जैसी वो। बस 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 दौड़। अगर उसी की तारीफ करनी थी तो मेरी तारीफ क्यों की? तुम्हारी तारीफ कब की मैंने? क्या? नहीं, तुम्हारी तारीफ मैंने की, ऑफ कोर्स की, लेकिन मैं करता भी क्या। मेरी और भावना की कुंडली नहीं मिल रही थी। अब किसी ना किसी लड़के की तो तारीफ करनी थी, तो तुम्हारी ही से। Oh, that's very sweet of you, you know. Thank you so much. Hey, you're welcome, yeah, anytime. So, yeah. इस्त्री के कपड़े। हिला बढ़ गई है। कितनी भुलक्कड़ है, अपनी डायरी भी यहाँ छोड़कर चली गई। डिब्बा सा, इनसे कहिए ना कि डायरी की चिंता छोड़ें, वो मॉरिशस जा रही हैं, उसकी चिंता करें। उसमें क्या चिंता करने की बात है? देखो वो अकेली थोड़े ही जा रही है, उसके साथ अपूर्वा होगा, आरती होगी, अंकल भी होंगे, वो सब रखेंगे ना उसका ख्याल। अरे हम उसका ख्याल रखने की बात नहीं कर रहे, हम मॉरिशस क्यों नहीं जा रहे? ऐसा कौन सा गुनाह किया हमने? कुर्सी सा, इनसे कहिए ना, हमें भी दूसरा देश देखने का बड़ा शौक है। किंतु अपूर्व भैया के साथ जो हमारी ऐतिहासिक संधि हुई है, उसके अनुसार हमें अपना वेतन लेकर यहाँ से प्रस्थान कर जाना है। ना थोड़ी देर अभी चुप ही रहो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ और पूछती हूँ अपूर्व से कि हमने क्या गुनाह किया है। हमें पैसा देकर अपने अपने घर भेज रहा है और अकेली तुलिका को मॉरिशस, ये कहाँ का न्याय है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.